Hello students, this is Learn with Ali Yahya. Learn with Ali Yahya. FPSC के पास्ट पेपर्स को हम यहाँ डिस्कस कर रहे हैं. 4/9/2021 paper was held. So question number 1. These are very important questions and repeated questions in FPSC physics lecturer past papers. Number 1 is isothermal process is what? तो इसका करेक्ट ऑप्शन है is a thermodynamic process. Question number 2, the unit of momentum, the unit of linear momentum is, तो इसका करेक्ट आंसर है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. किलोग्राम मीटर पर सेकेंड. So third question is, the unit vector is given A. The unit vector is given A is equal to 2I minus 2J plus 2K. So the vector is given, vector A is given 2I minus 2J plus 2K. So the unit vector in the direction of the vector A is given as A unit vector. So the unit vector A in the direction of the vector A is equal to, तो स्टूडेंट जैसा कि हम जानते हैं, the unit vector is always given as the vector or its magnitude. That is again this vector, this vector A or its magnitude, that is under root 12. Next question. If two vectors are given, the resultant of two vectors is minimum for angle 180. Yes, जब दो वेक्टर के दरमियान एंगल 180 हो तो उनका रिजल्टेंट मिनिमम होता है. Next question was charge on alpha particle. Charge on alpha particle is plus 2e. Next question. Lenz's law is the consequence of the law of conservation of energy. So Lenz's law जो है वो law of conservation of energy का ही एक consequence है. A freely falling body covers how much distance in 2 seconds. तो क्वेश्चन था, इसका आंसर हम देंगे सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन यूज करके. S is equal to VIT plus half AT स्क्वायर. तो इस इक्वेशन को यूज करके इसका आंसर आएगा 19.6 मीटर. इसका आंसर है. वैल्यूज पुट करेंगे. इनिशियल वेलोसिटी इसका जीरो होगा, इसलिए VIT ये टर्म जीरो बन जाएगा. और हाफ AT स्क्वायर में A की जगह हम 9.A की जगह यहाँ पर A जो है वो, क्योंकि फ्रीली फॉलिंग बॉडीज में हम हमेशा एक्सेलरेशन लेते हैं, A की जगह हम G लेते हैं. तो वैल्यू ऑफ G जैसा कि हम जानते हैं 9.8 मीटर पर स्क्वायर सेकेंड, हम इसका वैल्यू लेंगे. और इसके बाद T की वैल्यू 2 सेकेंड पुट करेंगे, तो हाफ AT स्क्वायर और T स्क्वायर की वैल्यू 4 हो जाएगी. तो जब ये वैल्यूज पुट करेंगे तो इसका आंसर आएगा 19.6 मीटर. इसका आंसर आएगा. नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8. X rays are similar to gamma rays. तो इसका करेक्ट ऑप्शन था gamma rays. नेक्स्ट क्वेश्चन है laws of motion, जो न्यूटन के laws of motion है, are applicable to the inertial frame of reference.
यस, जो लॉज ऑफ मोशन है फिजिक्स में वो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस में एप्लीकेबल है, और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस आर दोज फ्रेम ऑफ रेफरेंस ऑन विच न्यूटन फर्स्ट लॉज आर एप्लीकेबल, जो कि नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स ऑफ रेफरेंस है। तो जो स्पेसिफिक इसका इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होगा, उसका जो स्पेसिफिक डेफिनेशन है वो है नॉन एक्सेलरेटेड फ्रेम्स, जिसमें न्यूटन के फर्स्ट लॉ एप्लीकेबल है। न्यूटन फर्स्ट लॉ स्टेट्स दैट अ बॉडी कीप्स मूविंग और कीप्स इट्स स्टॉप पोजीशन रेस्ट पोजीशन अनलेस इट इज एक्टेड बाय एन एक्सटर्नल नेट फोर्स। तो एक बॉडी जो है वो अपने स्ट्रेट लाइन में यूनिफॉर्म वेलोसिटी से मूव करती रहेगी या अपने रेस्ट पोजीशन में रहेगी जब तक उसके ऊपर एक्सटर्नल कोई नेट फोर्स अप्लाई ना हो। तो ये नॉन एक्सेलरेटेड है। स्ट्रेट लाइन में एक यूनिफॉर्म जो वेलोसिटी से जा रही है, यूनिफॉर्म स्पीड से बॉडी मूव कर रही है, वो नॉन एक्सेलरेटेड है, उसमें एक्सेलरेशन नहीं है। और रेस्ट पोजीशन पर भी जो बॉडी है वो भी नॉन एक्सेलरेटेड है। तो न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन और लॉज ऑफ मोशन आर एप्लीकेबल टू द इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। यस, नेक्स्ट वन, एंगुलर मोमेंटम। द यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम इज जाउल सेकंड। यस, यूनिट ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो है वो जे एस ए जाउल सेकंड है। नेक्स्ट वन, क्वेश्चन नंबर 11, दैट इज मैग्नेटिक मैग्नेटिक फ्लक्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू मैग्नेटिक इंडक्शन। यस, ये है लॉ ऑफ मैग्नेटिक इंडक्शन, और मैग्नेटिक इंडक्शन का डेफिनेशन भी है। जब किसी एक सर्टेन यूनिट एरिया से मैग्नेटिक फ्लक्स पास करती है, तो वो बराबर होता है मैग्नेटिक इंडक्शन के। उस यूनिट एरिया में या उस सॉलिड जो ऑब्जेक्ट है उसमें मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस हो जाती है, इंडक्शन होती है मैग्नेटिक फील्ड। नेक्स्ट वन इज नेक्स्ट क्वेश्चन इज द स्ट्रेंथ ऑफ फोटो करंट डिपेंड्स ऑन व्हाट फैक्टर। तो इट डिपेंड्स ऑन द इंटेंसिटी ऑफ लाइट। यस, ये फोटो इलेक्ट्रिक करंट के टॉपिक से, फोटो इलेक्ट्रिक के टॉपिक से जो है वो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का जो टॉपिक है उससे ये क्वेश्चन आया गया है। तो फोटो इलेक्ट्रिक का जो टॉपिक है उसको भी स्टडी करना इंपॉर्टेंट है एफपीएससी के फिजिक्स के जो लेक्चरर टेस्ट है उसमें। सो स्टूडेंट्स, ये 12 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो हैं वो नेक्स्ट वीडियो में हम शेयर करेंगे। प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट्स। थैंक यू वेरी मच।